23 वर्षीय कौस्तुभ हैं, दिल्ली से। लिख रहे हैं, प्रणाम आचार्य जी। जिज्ञासा यह है कि अगर जीवन का असली लक्ष्य भगवान ओशो, भगवान बुद्ध, कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद की तरह परमात्म सत्य को पाना है, तो जो महापुरुष समाज में हुए, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाबा साहब अम्बेडकर, अब्दुल कलाम इत्यादि, इनके जीवन का क्या सार है? मैंने ओशो को कहते सुना कि ये जो तुम्हारे तथाकथित महापुरुष हैं, जो हाथ में तलवार लिए हुए खड़े हैं, जिनके पुतले तुम पूजते हो, इन्होंने कुछ नहीं, बस अपने अहंकार को ही पूरे जीवन में विस्तार दिया है। अगर ऐसा है आचार्य जी, तो क्या किसी क्रूर शासक के खिलाफ साम्राज्य खड़ा करना यह भी अहंकार ही है? देखो, पहली बात तो जो तुमने छवि बनाई है पहली कोटि के नामों की, उस छवि को थोड़ा ठीक करो, ध्यान दो क्या छवि बना रहे हो। तुमने 2 कोटि के नाम लिए हैं। एक तुमने कोटि बना दी है संतों महापुरुषों की, और दूसरी तुमने बना दी है योद्धाओं की, राजाओं की, और समाज द्वारा सम्मानित वैज्ञानिकों इत्यादियों की। पहली कोटि के लोगों के लिए तुमने कहा है कि ये सब सत्य को जानने वाले लोग थे, इत्यादि इत्यादि। सत्य को जानने वाला कोई नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ये फैसला करते हैं कि उन्हें झूठ में नहीं जीना। हमारा यथार्थ, हमारा ज़मीनी यथार्थ झूठ है, तो हमारा जो भी कर्म होगा वो भी झूठ के ही समर्थन में या झूठ के खिलाफ होगा। सत्य तो आसमानों का है, उसकी हमको क्या खबर। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमें अपने भीतर और आसपास जो झूठ दिख रहा हो, हम उसके अस्वीकार में खड़े हो जाएं। तो तुमने पहली कोटि में जिन लोगों का नाम लिया है वो थे जिन्हें झूठ का अस्वीकार करना था। अब आते हैं दूसरी कोटि के लोगों पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में कुछ ऐसे काम किए जिसका लाखों लोगों पर असर पड़ा। कोई राजा बना, किसी ने युद्ध लड़े, इत्यादि इत्यादि। युद्ध 2 वजहों से लड़े जा सकते हैं। एक तो सत्य की रक्षा के लिए, और दूसरा अहम के विस्तार के लिए। और दिखने में तो दोनों युद्ध दूर से एक जैसे ही लगेंगे। गोलियां चल रही हैं, जहाज बम बरसा रहे हैं, या तलवारें लड़ रही हैं। जो लोग लड़े हैं उनके जीवन को बहुत गौर से देखना होगा और ये जानना होगा कि वो किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे थे या अपने अहंकार के लिए ही। तीन तल हैं जिन पे लड़ाई होती है। पहला तल है वस्तुओं का। आदमी इस तल पे लड़ लेता है। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जमीन जीतनी है, तो 2 राजा लड़ गए आपस में। ये तल जानवरों का है। जानवर भी चीजों के लिए आपस में लड़ जाते हैं। दूसरा जो तल होता है वो विचारों का, आदर्शों का होता है, आइडियल्स का होता है। उस पर भी लड़ाइयाँ होती हैं। वहाँ पर ये होता है कि मेरा मज़हब तेरे मज़हब से श्रेष्ठ है, 2 लोग लड़ गए आपस में। या मैं साम्यवादी हूँ, तू पूंजीवादी है, 2 देश लड़ गए आपस में। और जो तीसरा तल होता है वो सत्य का होता है। वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पर भी खूब हुई हैं, वहाँ भी सेनाएं लड़ी हैं, तलवारें चली हैं। और कई बार तलवारें नहीं चली हैं तो भी घनघोर संघर्ष रहा है, आंतरिक संघर्ष रहा है।
इन तीनों में से सम्मान के काबिल कौन है योद्धा, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्योंकि दूर से देखोगे तो जैसा मैंने कहा लगेगा यही कि एक ही जैसी तो लड़ाई हो रही है, जबकि वो लड़ाई दिखे एक जैसी भले पर हो तीन भिन्न भिन्न तलों की सकती है। दो सेनाएं आपस में लड़ गईं क्योंकि दोनों किसी तीसरे देश पर कब्जा करना चाहती थीं। जो दो विश्व युद्ध हुए हैं उनमें एक बड़ा कारण यह भी था, उपनिवेश थे, कॉलोनीज, उनका दोहन और शोषण कौन करेगा? ब्रिटेन करे ले रहा था, जर्मनी ने कहा हम काहे को पीछे रहे। बहुत कारण थे, पर यह भी एक कारण था कि भारत की दौलत जब लुटनी ही है तो जापान ने कहा कि अंग्रेजी काहे को लूटेंगे, हम भी तो लूट सकते हैं ना भारत को। जापानियों ने कहा कि हम पूरब की दिशा से घुसेंगे भारत में, अंग्रेज आए थे पश्चिम की दिशा से। तो अब अंग्रेज और जापानी लड़े हुए हैं और उस लड़ाई को लेकर के भी सुरमाई की बड़ी कहानियां हैं। कोहिमा में ये लड़ाई हो रही है, बर्मा में ये लड़ाई हो रही है, इम्फाल में ये लड़ाई हो रही है ना, खूब लड़ाइयां। लेकिन वो जो पूरी लड़ाई है वो सबसे निचले तल की है। अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था कि भारत पर हम ही राज करेंगे क्योंकि भारत को हमें लूटना है। और अंग्रेज काहे को घुसे आ रहे थे? अंग्रेज बोले अरे भारत को लूटने पर बस अंग्रेजों का ही हक है। जापानी कहां से घुसे आ रहे थे? पूरब से। जापानियों ने कहा भारत को लूटने पर क्या सिर्फ अंग्रेजों का ही हक है, हम भी तो लूट सकते हैं भारत को। तो जापानी और अंग्रेज भिड़ गए, जापानी और अंग्रेज भिड़ गए हैं। और बहुत सारे लोग जो युद्धों के इतिहास के बड़े शौकीन हैं, बड़े विद्वान हैं, वो अंग्रेजों और जापानियों के भी युद्धों की बड़ी सुनहरी और गौरवशाली गाथाएं बताते हैं कि एक लड़ाई हुई थी, उसको कहते थे टेनिस कोर्ट की लड़ाई, जहां पर अंग्रेजों और जापानियों के बीच में बस उतनी ही दूरी थी जितनी एक टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है। और वो टेनिस कोर्ट ही था। उसके एक तरफ बैठे हुए थे जापानी और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी खंदकें बना ली थी। और जापानी हथगोले फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, अंग्रेज डटे हुए हैं, हट नहीं रहे हैं बिल्कुल। फिल्में बन जाती हैं, द ब्रिज ऑन रिवर क्वाई। और ये सब जब गौरवमयी शौर्य हमारे सामने झिलमिला रहा होता है, हमें प्रभावित कर रहा होता है, तो हम ये सवाल पूछना बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये लड़ाई हो किस आधार पर रही थी। ये जो आप शौर्य के इतने सुनहरे किस्से हमको बता रहे हैं, इस शौर्य के पीछे उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य यह था कि भारत की अपनी तो कोई सेना थी नहीं, भारत तो ऐसे जैसे अबला नारी, लूटे ले रहे थे उसको अंग्रेज। जापानियों को भी लार आ गई, बोले तू अकेले अकेले लूटेगा इसको, हमें भी लूटना है। अब ये दो लुटेरे आपस में लड़ रहे हैं। और आज भी कई भारतवासी हैं जो अंग्रेजों के शौर्य की बड़ी दाद देते हैं, कहते हैं वाह क्या लड़े थे वो जापानियों से। क्यों भूल जाते हो कि बात क्या थी? इसी तरीके से जिन राजाओं का आपने नाम लिया अपने प्रश्न में, देखिए कि वो किस तल के लड़ाका थे, किस लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, उद्देश्य क्या था उनका। जमीन के लिए लड़ रहे थे, जमीन के लिए लड़ रहे थे तो जानवरों से बेहतर नहीं है। आदर्शों के लिए लड़ रहे थे तो जानवरों से थोड़ा बेहतर हुए। और अगर सच के लिए लड़ रहे थे तो फिर इंसान हुए, मानव हुए, बल्कि अति मानव हुए। तो लड़ने भर में गौरव मत मान लेना, लड़ने भर में शूरता नहीं है। किस बात पर लड़ रहे हो?
घटिया उद्देश्य के लिए लड़ते हुए तुम अगर जान भी दे दो तो दे दो जान, तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं, बेकार, घटिया। बहुत लोग रोज मरते हैं, तुम भी मर गए, तो अपने आप को कोई बहुत बड़ा शहीद मत मान लेना, अपने आप को बहुत गर्व से मत देखने लग जाना, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुमने जान दी है वो उद्देश्य ही घटिया है। और जो पहले तल की, उच्चतम तल की लड़ाई होती है सच के लिए, उसमें बहुत बार तलवारें नहीं चलती, क्योंकि जो सच का सूरमा होता है वो अधिकांशतः तलवार उठाता नहीं। तलवार उठाने से उसे कोई परहेज नहीं है, बहुत बार उसने तलवारें उठाई भी हैं, लेकिन आवश्यक नहीं हो तलवार उठाए। वो कई तरीकों से युद्ध करता है, लेकिन हमारी तो युद्ध की परिभाषा ही यही है कि जब कोई जान लेने देने पे उतारू हो जाए, गोलियां वगैरह चला दे, तो ही युद्ध है। युद्ध के मैदान पर खून बहे तो हम कहते हैं वाह क्या शौर्य है, और क्रॉस पर जीसस का खून बहे तो उसमें हमें शौर्य नहीं दिखाई देता। लड़ाई हिटलर और चर्चिल और स्टालिन और मुसोलिनी ने भी करी थी, और लड़ाई सिख गुरुओं ने भी करी थी। लड़ाई लड़ाई में अंतर होता है। गुरु गोविंद सिंह लड़े या गुरु तेग बहादुर साहब लड़े तो एक बात है, और चर्चिल और हिटलर लड़ रहे हैं तो वो वही बात नहीं है। देखना पड़ेगा कि अगर गुरु लोग लड़े थे तो धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे, और हिटलर और स्टालिन भिड़ गए थे तो जमीन के लिए। सब लड़ाइयां एक सी नहीं होती हैं।